कि देश में इस बार लोकसभा के हुए आम चुनाव में केंद्र में बीजेपी के एनडीए को सत्ता में आने से रोकने के लिए हमारी पार्टी ने तो सपा सरकार में हमारी पार्टी ने यूपी में सपा सरकार में 2 जून सन 1995 की हुई घटना, जिसमें इनका मेरी हत्या करने का पूरा षड्यंत्र था, लेकिन कमज़ोर व उपेक्षित वर्गों की कृपा से ये पार्टी उस समय अपने षड्यंत्र में कामयाब नहीं हो सकी। इसके साथ ही इन्होंने उस समय अपनी सरकार को बचाने के लिए बीएसपी के विधायकों के साथ की गई मारपीट व उनका किया गया अपहरण आदि, ये सब किसी से छिपा नहीं है। लेकिन फिर इनकी ऐसा करने से हुआ क्या बाद में, लेकिन फिर इनकी इस गुंडागर्दी से इनकी सरकार चली गई थी और बीएसपी की फिर सरकार बन गई थी। किंतु इसे कभी भी ना भुलाने वाली घटना को भी भुलाते हुए हमारी पार्टी ने देश में खासकर संकीर्ण ताकतों को कमज़ोर करने के लिए सपा के साथ गठबंधन करके ये लोकसभा का आम चुनाव लड़ा था, जिसमें इनके परिवार की आपसी लड़ाई की वजह से इनको इस चुनाव में इस बने गठबंधन का ज़्यादा लाभ नहीं मिल सका। ये बात किसी से छिपी नहीं है। और फिर ये चुनाव खत्म होने के बाद इन्होंने मेरे कई बार टेलीफोन करने के बावजूद भी कोई जवाब लौटकर मुझे नहीं दिया। तब फिर हमें मजबूरी में इनसे अलग होकर चलने का फैसला लेना पड़ा। इसके साथ साथ आज यहाँ मैं इस बात को भी फिर से इसके साथ साथ आज यहाँ मैं इस बात का भी फिर से खुलासा कर देना चाहती हूँ कि जब इस बार सपा के साथ मिलकर लोकसभा चुनाव लड़ने का यहाँ उत्तर प्रदेश में हमारी पार्टी का इनके साथ गठबंधन हुआ, तो तब फिर हमारी पार्टी यहाँ पूरे जी जान से इस गठबंधन को जिताने में लग गई थी। लेकिन वही दूसरी तरफ सपा के मुखिया गठबंधन होने के पहले दिन से ही श्री एससी मिश्रा जी को अक्सर ये कहते रहे कि अब तो सपा व बसपा का गठबंधन हो गया है, तो ऐसे में अब बहन जी को 2 जून के मामले को भुला के इस केस को वापस ले लेना चाहिए। आप बहन जी से इस बारे में जरूर बात करें। तब फिर ये केस चुनाव के दौरान ही हमें वापस भी लेना पड़ा। लेकिन चुनाव का नतीजा आने के बाद जो इनका रवैया हमारी पार्टी ने देखा है, तो उससे हमें काफ़ी कुछ यही लगा कि हमने चुनाव के दौरान 2 जून 1995 के केस को वापस लेकर बहुत बड़ी गलती की है। साथ ही इनके साथ ना ही कोई चुनावी गठबंधन आदि भी करना चाहिए था। ये भी हमने थोड़ा गलत फैसला ले लिया जल्दबाजी में। हालांकि इसको आप जल्दबाजी नहीं कह सकते, लेकिन थोड़ा हम डीपली यदि सोचते तो शायद हम ये डिसीजन नहीं लेते। लेकिन हमने ये सोचा कि ये 2 जून की घटना को हमने किनारे करते हुए तो हमने देश और जनहित में सांप्रदायिक ताकतों को या संकीर्ण ताकतों को कमज़ोर करने के लिए हमने यूपी में ये फैसला लिया। इसके बाद लेकिन इनका जो रवैया था, तो ये तो आपको मैंने बताया 2 जून 1995 वाले मामले को, तो उस समय भी इनका दलित विरोधी रवैया था। तो और चुनाव पे ध्यान देने की बजाय केस वापस लेने के लिए मिश्रा जी को कहते रहे कि बहन जी को बोलो केस वापस ले लें, लेकिन ये भी सब हो गया। इसके बाद
इनका एक और दलित विरोधी चेहरा हमें कल राज्यसभा के पर्चों के जांच के दौरान भी देखने के लिए मिला है, जिसमें इनको सफलता नहीं मिलने पर खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे की तरह अब ये पार्टी जबरदस्ती बीएसपी पर बीजेपी के साथ सांठगांठ करके ये चुनाव लड़ने का गलत आरोप लगा रही है, जिसमें रत्ती भर भी सच्चाई नहीं है। जबकि इस मामले में सच्चाई तो ये है जो आज मैं मीडिया के माध्यम से खासकर उत्तर प्रदेश की जनता को और पूरे देश। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।